सीकर में बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस दौरान वह पतंग लूटने दौड़ा और बिल्डिंग में वेंटिलेशन के लिए छोड़े गए होल से नीचे गिर गया। घटनास्थल पर मौजूद लोग बच्चे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। हादसा वार्ड नंबर 41 स्थित गोगामेड़ी के पास का है। परिजनों का आरोप है कि गोपीनाथ रेजिडेंसी बिल्डिंग का निर्माण 3 साल से हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। परिजन बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसके हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार करने और मुआवजा देने की मांग है। कोतवाली थाने के एएसआई तूफान सिंह ने बताया कि कुलदीप सिंह के शव को एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। बच्चे के भाई हेमंत सिंह ने बिल्डिंग के मालिक बिल्डर के खिलाफ लापरवाही की रिपोर्ट दी है। उनका आरोप है कि बिल्डिंग की सीढ़ियां बंद नहीं कर रखी थी और न ही कोई चौकीदार था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुलदीप सिंह के बड़े भाई हेमंत सिंह ने बताया कि हम 3 भाई बहन हैं। कुलदीप सबसे छोटा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था। सोमवार शाम मोहल्ले के बच्चों के साथ वार्ड नंबर 41 में निर्माणाधीन गोपीनाथ रेजिडेंसी में खेलने गया था। खेलते खेलते पतंग लूटने के लिए बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर चला गया। इस दौरान वेंटिलेशन के होल से नीचे गिर गया। करीब 20 मिनट बाद बिल्डिंग के नीचे काम कर रहे कुछ लोगों ने उसे देखा और परिजन को सूचना दी। गंभीर हालत में उसे एसके हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हेमंत ने बताया कि बिल्डिंग का पिछले 3 साल से निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और न ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बिल्डिंग के मालिक को कई बार सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण यह हादसा हो गया। हमारा घर बिल्डिंग से महज 200 मीटर दूर है। बच्चे के पिता दिलीप सिंह की 2015 में डेथ हो गई थी। मां मीनू कंवर घर संभालती है। कुलदीप की बड़ी बहन हर्षिता 11वीं क्लास में पढ़ती है। ये धरना चला, उसको लेकर क्या निर्णय? कल जो कुलदीप की जो असामयिक जो मृत्यु हुई, उससे सर्व समाज को खेद है। आज यहाँ ताराचंद जी और सर्व समाज के लोगों के नेतृत्व में उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और बिल्डर्स के साथ जो वार्ता इस धरने का जो नतीजा निकला, वो जो बच्चा चला गया उसको तो अपन वापस रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन सम्मानजनक जो मुआवजा जो बिल्डर्स की तरफ से इनको दिया गया है और जो प्रशासनिक जो मद से इनको जो सहायता होगी, वो माननीय एसडीएम साहब और डीवाईएसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि सरकार के मद में जो भी, चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता होना है, एक्सीडेंट क्लेम की कोई सहायता मिलनी है, वो भी इस बच्चे के जो परिवारजन है उनको दी जाएगी। जैसा जानने में है, बच्चे के परिवार में पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है। बड़ा संवेदना का विषय है। इसमें जो और लोग भी, बिल्डर्स ने भी बढ़ चढ़ के इसमें अपने पूरी भूमिका और जहाँ तक जो एक न्याय संगत जो फिगर जो उनको आर्थिक मदद के लिए देना चाहिए वो उन्होंने दिया है और प्रशासन का भी सराहनीय योगदान रहा है। और हमारे जनप्रतिनिधि ताराचंद जी, कान जी और सर्व समाज के लोगों ने जो अपनी महती भूमिका इसमें निभाई है, यहाँ अनिल जी भी हैं, राजेश जी भी हैं, खलील साहब भी यहाँ आए हुए हैं, सब लोगों ने इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। तो आप सब लोग इस बच्चे के न्याय के लिए इस धरने में शामिल हुए, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद और आपका आभार। साथ में प्रशासन का, आप मीडिया जनों का और सभी जो इसमें हितैषी लोग हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक दुखद घटना कल कारित हुई थी, जिसमें एक बच्चा जो है वो पतंग लूटने के लिए छत पे भाग रहा था। तो उसकी एक जो बिल्डिंग में साफ्ट जो छेद होता है उससे गिर के उसकी दुखद रूप से मृत्यु हो गई थी। तो उसके एवज में जो है यहाँ उनके परिजनों ने और समाज के लोगों ने धरना दे रखा था और उनकी मांग थी भी दोषियों पर कार्रवाई हो। तो उसके लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे वार्ता के लिए और उस पर दोषियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। बिल्डिंग की भी उनका कहना था कि ये इलीगल बिल्डिंग है, तो उसकी परमिशन कम फ्लोर की थी और उन्होंने ज़्यादा फ्लोर उसमें बना रखे थे, तो उसका नोटिस उस पर भी चस्पा कर दिया गया और उस पर भी त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। उस पर सीजर या ध्वस्त की जो भी कार्रवाई थी वो करेंगे। उसके साथ ही जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो राशि उनके लिए बनती है उसके लिए हम त्वरित रूप से उनका प्रस्ताव बना के भेजेंगे और उसके लिए पूरी सहायता करेंगे ताकि परिवार को आर्थिक समृद्धि को मिल सके। तो इस बात पे जो है परिवार के लोग जो है सहमत हैं और अब जो है पोस्टमार्टम की क्रिया करके दाह संस्कार की प्रक्रिया से सम्मान की जाएगी। कल सायंकाल 5 बजे कुलदीप छत से गिर के एक्सीडेंट वो ख़त्म हो गया था और सर्व समाज के लोग पीड़ित पक्षकार को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, क्योंकि उसकी माँ और उसके बहन और भाई भी यहाँ बैठे थे। अभी
4 बजे एसडीएम साहब और डिप्टी साहब आए, उनके बीच में ये वार्ता हुई और वार्ता सार्थक रही। जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं, जो कुछ भी मुआवजा में सरकार दे सकती है, उनके बारे में हमारी चर्चा हुई। निश्चित ही वो सारी सुविधाएं उस परिवार को मिल जाएगी और जिन साथियों की छत से वो गिरा था, वो भी इस परिवार के प्रति उनके मन में बहुत पॉजिटिविटी थी। वो भी ये चाह रहे थे कि वे परिवार को कुछ न कुछ मिले। हमारी ओर उनके बीच में और परिवार के बीच में एक वार्ता हुई है। उस वार्ता के अनुसार निश्चित ही इस परिवार को जो कुछ भी आर्थिक सहायता बनेगी, वो पूरी आर्थिक सहायता दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में सर्व समाज के लोग, जिन्होंने उस पीड़ित परिवार के प्रति सबकी सांत्वना थी, सब लोगों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित भी करना चाहूँगा कि सर्व समाज के लोग, बहुत सारे लोग आज उनको न्याय दिलाने आए और बिल्डर भी ये चाह रहा है कि भाई उनको न्याय मिले, तो निश्चित ही उनको एक ठीक से न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की गई है।